हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई तो मन लगाकर करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। हालांकि मेहनत वो किसी से भी कम नहीं करते हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर पढ़ाई कैसे करें जिससे उन्हें रिजल्ट अच्छा मिले। दोस्तों, दरअसल ऐसे स्टूडेंट्स अगर कुछ बातों पर फोकस करके पढ़ाई करें तो यकीन मानिए न सिर्फ उनका पढ़ने में मन लगेगा बल्कि रिजल्ट भी उनके मन मुताबिक आएगा। दरअसल दोस्तों, जो स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है, उन्हें सिर्फ एक काम करना है और वो है स्टडी स्किल्स इंप्रूव करना। दोस्तों, अगर आपने अपना स्टडी स्किल्स इंप्रूव कर लिया तो पढ़ाई करना और फिर उसे याद रखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर स्टडी स्किल्स इंप्रूव कैसे करें। तो दोस्तों, दरअसल स्टडी स्किल्स इंप्रूव करने के कई तरीके हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स अपना स्टडी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ठोस कदम उठाएं। दोस्तों, दरअसल जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बात मन में तो ठान लेते हैं, लेकिन हम पढ़ते समय ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा होता है? क्या इतना सब कुछ निश्चय कर लेने के बावजूद क्या आपने जो सोचा है उसे कर पाते हैं? जाहिर सी बात है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपके आसपास होती ही हैं, जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन दोस्तों, आपको इन्हीं सब चीज़ों पर तो कंट्रोल करना है। जैसे अगर आपने सोच लिया है कि पढ़ाई के वक्त आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मोबाइल को अपने स्टडी टेबल पर नहीं रखेंगे। ठीक इसी तरह उन तमाम चीज़ों के साथ करें जिससे ध्यान भटकाने की थोड़ी सी भी संभावना हो। इसके बाद जानते हैं एक बार में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा एक स्टूडेंट में अच्छी बात होती है। हर स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर इसी जिज्ञासा का सही इस्तेमाल हो तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन कई बार इसी जिज्ञासा की वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी होता है। जैसे एक स्टूडेंट है जो कि साइंस भी पढ़ना चाहता है और मैथ भी, साथ ही उसे हिस्ट्री पढ़ने का भी शौक है। दरअसल ऐसे स्टूडेंट बहुत चंचल होते हैं। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो एक साथ ये तमाम किताबें लेकर बैठ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, भले ही आपका इंटेंशन सही है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप एक समय में एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करें और पूरा फोकस उसी पर करें, ताकि उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझें। एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने से आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे आपकी तैयारी भी पूरी नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं पढ़ते समय खुद से सवाल करें। दोस्तों, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं और फिर उसे 1 या 2 दिन में पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई सवाल कीजिएगा तो शायद ही वो आपको इससे जुड़ा कोई जवाब दे पाएंगे। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। जबकि कोई पढ़ने बैठता है तो ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझें। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, आप खुद से सवाल करें। फिर उसका जवाब दूसरी किताबों में या फिर किसी सीनियर से या फिर अपने टीचर से सवाल करें। इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसलिए कहते हैं कि पढ़ते वक्त हर स्टूडेंट को खुद से सवाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, CAT, MAT, JACT, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, बूट एंड स्टीम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं अपनी लर्निंग स्किल्स को पहचानें। दोस्तों, ये पॉइंट कई मायने में काफ़ी बेहतर है। दरअसल आज के समय में ना सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदल गया है बल्कि पढ़ने का भी तरीका बदल गया है। दोस्तों, होता क्या है कि कई स्टूडेंट को किताब पढ़कर समझ में आता है, तो कई स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत होती है। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, सभी स्टूडेंट को समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है जिसे अकबर के बारे में पढ़ना है, लेकिन जब वो किताब से पढ़ता है तो उसे तारीख या फिर अलग अलग लोगों का नाम याद नहीं रहता है। लेकिन जब उसी चीज़ को वो वीडियो में देखता है या फिर फिल्म देखता है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है और लंबे वक्त तक याद रहता है। तो ऐसे में बेहतर होता है कि वो वीडियो देखें या फिर अच्छे से समझें। इसके बाद जानते हैं लास्ट में अपने जूनियर्स को पढ़ाएं। दोस्तों, अपने लर्निंग स्किल्स बढ़ाने का एक और शानदार तरीका यह है कि आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने जूनियर्स को पढ़ाएं। दोस्तों, ये तरीका दरअसल सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। आप खुद सोचिए, आपने कुछ पढ़ा है तो उसमें से आपको कितना याद रहेगा? मुश्किल से 20 से 30% ही याद रहेगा। लेकिन अगर आप वही पढ़े हुए को अपने जूनियर्स को पढ़ाएंगे तो वही चीज़ आपको कम से कम 50 से 60% तक याद रहेगा, यानी कि दोगुना से भी ज़्यादा। इसलिए हर किसी को अपने जूनियर्स को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। इससे आपकी लर्निंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और फिर आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।